एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, जो आपका ग्रुप सी था ना महाराष्ट्र स्टेट के अंदर बीपीटीएच वाला, तो उसका जो है राउंड 2 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। तो देखो, अभी जो अलॉटमेंट लिस्ट है ना, इसको मैं अपने सीधे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। तो वहाँ से इसे डाउनलोड करके आप सीट मिला है या नहीं मिला है वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ देखो, अलॉटमेंट लिस्ट के अंदर अगर आपकी कैटेगरी अलग है, आपको सीट ओपन का अलॉटमेंट हुआ है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आपके नेम के सामने ईएमडी ईएमआर आ रहा है तो उसका मीनिंग क्या होता है। साथ ही साथ अगर आपको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है तो आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आपको राउंड 1 में सीट मिला था, आपने ज्वाइन किया था, लेकिन राउंड 2 के अंदर बेटरमेंट नहीं हुआ है, नो चेंज आया है, तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। साथ ही साथ राउंड 1 में सीट मिला था, आपने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन राउंड 2 के अंदर कोई अदर कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है, तो आपको क्या प्रोसेस करना है। देन उसके बाद राउंड 1 राउंड 2 के अंदर भी आपको चॉइस नॉट अवेलेबल मिला है, तो आपको आगे क्या करना होगा। या फिर अगर आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है, आप उसे ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, सीधा फिर एग्जिट करना चाहते हो और थर्ड राउंड में जाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो हर एक डाउट का हर एक आंसर मैं आपको यहाँ पर एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखो, आपका हर एक डाउट क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो, सबसे पहले आपको पीडीएफ को ओपन करना है, आपका नेम सर्च करना है। नेम के सामने अगर आपके कॉलेज का नेम आ रहा है, इसका मतलब यही होता है कि आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है। अगर आपके नेम के सामने चॉइस नॉट अवेलेबल आएगा, तो उसका मतलब यही होता है कि आपको कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अगर किसी को राउंड 2 के अंदर अलॉटमेंट हो चुका है, चाहे आपको फर्स्ट टाइम कॉलेज मिला हो या फिर चाहे आपका बेटरमेंट हुआ हो, आपको क्या करना है, सिंपल है। 13/10/2024 अप टू 5:30 PM तक छुट्टी के दिन भी आपको कॉलेज के अंदर जाके अपना एडमिशन कंप्लीट करना है। एक तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन करके वहाँ पर अपना जो है बेटरमेंट कर सकते हो, थर्ड राउंड में जा सकते हो, फिर वहाँ पर अपना रिटेंशन फॉर्म फिल करके राउंड 2 के अंदर जो कॉलेज मिला है ना, वहाँ से अपनी डिग्री कंटिन्यू कर सकते हो। देखो, थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर एक आपको स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मिल जाएगा। यहाँ पर उसके नेम के सामने आपको डब्ल्यू मिल जाएगा, मतलब इसको ईडब्ल्यूएस वुमन कोटा का अलॉटमेंट हो चुका है, यही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखो, नीचे एक बच्चा है जहाँ पर किसके नेम के सामने चॉइस नॉट अवेलेबल आ रहा है, मतलब इसको कोई भी अलॉटमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो, आपके नेम के सामने कॉलेज का नेम आ रहा है लेकिन नो चेंज आ रहा है, मतलब इसका यही निकल कर आता है कि आपने जो राउंड 1 में कॉलेज डाल दिया था वही आपको राउंड 2 के अंदर से फिर से अलॉटमेंट हुआ है। आपका बेटरमेंट नहीं हुआ है, नो चेंज मतलब आपका कोई भी बेटरमेंट नहीं हुआ है। नो प्रेफरेंस का मतलब यही होता है कि आपने राउंड 2 के अंदर कोई भी चॉइस फिलिंग यहाँ पर नहीं किया है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, देन उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर एक बच्चा एनटीसी कैटेगरी वाला नजर आ जाएगा, इसको ओपन का सीट अलॉटमेंट हुआ है। तो देखो, अभी इस बच्चे को यहाँ पर 100% कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा। इसका स्कोर जो है बहुत ज़्यादा था इस कॉलेज को चॉइस फिलिंग करने वाले बच्चों के बीच में, इसलिए यहाँ पर इसका कैटेगरी एनटीसी होते हुए भी इसे ओपन कैटेगरी का अलॉटमेंट किया गया है। इसलिए यहाँ पर इसके नेम के सामने अलॉटमेंट कोटा ओपन नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी इस बच्चे को यहाँ पर कैटेगरी का बेनिफिट जो है 100% मिल जाएगा। तो देखो, आप एक बार अलॉटमेंट लिस्ट चेक कर सकते हो। डब्ल्यू का मतलब वुमन कोटा होता है, इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, अभी अगर आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम राउंड 2 के अंदर फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, जो कि आपका 13/10 तारीख है ना, तो 5:30 PM तक आपको कॉलेज के अंदर जाना है, वहाँ पर अपना कॉलेज ज्वाइन करना है, डॉक्यूमेंट फीस वगैरह जो भी होता है ना वो पूरा का पूरा वहाँ पर सबमिट करके और आप बेटरमेंट कर सकते हो। या फिर वहाँ पर आप अपना रिटेंशन फॉर्म फिल करके उसी कॉलेज के अंदर से अपना डिग्री भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपका फर्स्ट सवाल हुआ, उसका जवाब आपको यहाँ पर 100% मिल गया। देन सेकंड आपका यही क्वेश्चन है कि सर हमें राउंड 1 के अंदर कॉलेज मिला था, हमने कॉलेज को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन राउंड 2 के अंदर हमारा बेटरमेंट नहीं हुआ है, नेम के सामने नो चेंज नजर आ रहा है, तो हमें आगे क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो देखो, अगर आपके नेम के सामने नो चेंज आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा थर्ड राउंड का जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा ना, तब आपको सीधा थर्ड राउंड का चॉइस फिलिंग करना है। जिन बच्चों को राउंड 1 के अंदर कॉलेज मिला था लेकिन राउंड 2 के अंदर बेटरमेंट नहीं हुआ है, जिन्होंने ज्वाइन करके रखा था, तो उन बच्चों को सीधा थर्ड राउंड का चॉइस फिलिंग करना होता है, बाकी कोई भी प्रोसेस करने की आपको जरूरत नहीं होती है। थर्ड क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि सर हमें राउंड 1 में कोई ए नाम का कॉलेज मिला था, लेकिन हमें अभी राउंड 2 के अंदर कोई बी नाम का कॉलेज मिला है, तो हमें आगे क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, कॉलेज बी जो नाम का मिला है ना, तो उसका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, उसका अलॉटमेंट लेटर आपको ए नाम के कॉलेज में लेके जाना है। वहाँ से ए नाम के कॉलेज के अंदर आपने जो भी फीस वगैरह
डीडी के फॉर्म में सबमिट किया था, डॉक्यूमेंट किया था ना, पूरा का पूरा आपको रिटर्न लेना और आपको कॉलेज बी जो मिला है ना उसे ज्वाइन करना है। उसे ज्वाइन करके आप थर्ड राउंड के लिए बेटरमेंट कर सकते हो, या फिर जो कॉलेज आपको राउंड 2 में मिला है उसे आप ज्वाइन करके वहां पर रिटेंशन फॉर्म फिल करके उसी कॉलेज के अंदर से अपना डिग्री भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये प्रोसेस रहेगा आपका अगर आपका बेटरमेंट हो चुका है तो उस केस के अंदर। देखो उसके बाद और एक कंडीशन यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन क्या बन सकता है कि आपने राउंड 1 प्लस राउंड 2 के अंदर दोनों राउंड में चॉइस फिलिंग किया था लेकिन आपका स्कोर कम था, या फिर आपका जो है यहाँ पर कुछ सेलेक्टिव कॉलेज आपने चॉइस फिलिंग के अंदर फील किया था, उस वजह से आपको राउंड 1 प्लस राउंड 2 के अंदर भी अगर चॉइस नॉट अवेलेबल मिल रहा है, आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो आपको सीधा थर्ड राउंड का चॉइस फिलिंग जब होगा ना तब आपको सीधा थर्ड राउंड का चॉइस फिलिंग करना है। आपको कोई भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती। जिन बच्चों को अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो सीधा थर्ड राउंड के एलिजिबल हो जाएगा। आपको थर्ड राउंड का जो चॉइस फिलिंग करना है, थर्ड राउंड के अंदर आपको अपने स्कोर के हिसाब से सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। देन आपका लास्ट कंडीशन यहाँ पर यही बन जाता है कि अगर आपको राउंड 2 के अंदर फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है, आप अभी यहाँ पर फ्री एग्जिट करना चाहते हो, कॉलेज ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, तो क्या आपको थर्ड राउंड में एलिजिबल रखा जाएगा। देखो अगर आपको राउंड 2 के अंदर अभी फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है, या फिर आपको राउंड 1 में भी मिला था, राउंड 2 के अंदर भी सीट मिला है, लेकिन आप कॉलेज नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, फ्री एग्जिट लेना चाहते हो ना, तो उस कंडीशन के अंदर आपको थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रखा जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर फ्री एग्जिट करके भी थर्ड राउंड में जा सकते हो, बट आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थर्ड राउंड का एप्लीकेशन फॉर्म फिर से एक बार कंप्लीटली फिल करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल रखा जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड राउंड में आप कॉलेज ज्वाइन करके थर्ड राउंड में बेटरमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर सेकंड राउंड में मिला हुआ कॉलेज फ्री एग्जिट करोगे, कॉलेज ज्वाइन नहीं करोगे, वहां पर डॉक्यूमेंट वगैरह फीस वगैरह सबमिट नहीं करोगे, तो उस कंडीशन के अंदर आपको थर्ड राउंड के लिए फिर से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके फिर से काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। देखो जो भी आपका ग्रुप बी का रिजल्ट आया था तो उसका जो प्रोसेस था ना, सेम प्रोसेस आपको ग्रुप सी के लिए भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा कोई चेंज आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। सेम रूल आपको ग्रुप ए के लिए, ग्रुप बी के लिए, ग्रुप सी के लिए फॉलो होता हुआ नजर आ जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जो ग्रुप सी का जो अलॉटमेंट लिस्ट आया ना राउंड 2 का, तो उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन कि आगे आपको क्या करना है मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग या फिर पर्सनल गाइड रिक्वायरमेंट है तो देन आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, वहां पर हम उसके रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे।